नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर मणिकांत कोठारी MBBS MD जनरल मेडिसिन में है। आपको चिकित्सा क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिकाओं में लेखन भी करते हैं। आपने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चिकित्सा सम्मेलनों में सेशंस प्रस्तुत किए हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू पत्रिका एंड देयर coordinators for giving me the chance to speak few words regarding the health. Altogether, it's very important to prevent the things than to treat. जी सर, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न रामेश्वर प्रसाद ने पूछा है। मेरी उम्र 62 वर्ष है और मेरे घुटनों में कई सालों से दर्द रहता है। चलने फिरने में आवाज भी आती है। क्या यह उम्र के कारण है या किसी बीमारी का लक्षण है? उम्र के कारण तो है ही, लेकिन ये बीमारी का लक्षण है। इसको हमारी चिकित्सीय भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। यदि आपका वजन ज़्यादा है, यदि आपको डायबिटीज़ है, तो ये शुरू के 50 साल की उम्र में भी हो सकती है, लेकिन 60 के बाद भी हो सकती है। इसका कुछ वो कारण नहीं है क्यों होगी, कब होगी, लेकिन इसके सबसे बड़े दुश्मन है वजन जी। और या कुछ ऐसे कार्य जो आपने जीवन में किए हैं जिससे ये बीमारी हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं कि पहले जो घुटनों का दर्द था, जोड़ों का दर्द था, वो बुजुर्गों में ही देखा जाता था, लेकिन अब जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पेन्स देखने को मिलते हैं। तो क्या ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण है या फिर और इसके क्या मुख्य कारणों में शामिल है? ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और आज की युवाओं में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है। और आपने जैसे देखा कि घुटनों का दर्द यही नहीं, हार्ट अटैक भी आजकल जो है 15 से 20 साल पहले होने लगे हैं। जैसे पहले 50 साल की उम्र में होता था, अब 30 से 35 साल की उम्र में होने लगा है। फास्ट फूड, सीडेंट्री लाइफ, कंप्यूटर से चिपके रहना, मोबाइल टाइमिंग्स का ज़्यादा होना, स्क्रीन टाइम पर लगे रहना और दैनिक जीवन में व्यायाम का अभाव, ये सभी कारण आजकल युवा पीढ़ी में जोड़ों में दर्द, एसिडिटी, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द का प्रमुख कारण हैं। आप ये सरप्राइज करेंगे, जब मिस्टर जॉर्ज बुश अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इराक के विरुद्ध जो युद्ध डिक्लेयर किया, ही वॉज प्लेइंग गोल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश के प्रेसिडेंट यदि गोल्फ खेल सकता है एट द एज ऑफ 80, तो अपन दैनिक जीवन में व्यायाम क्यों नहीं कर सकते? ये तो एक बहाना है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे लिए दूसरे अन्य काम हैं और कुछ करना है, धंधे से फुर्सत नहीं है। नहीं, आप ये देखेंगे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में हर व्यक्ति कम से कम 40 से 45 मिनट अपने लिए, खेलों के लिए निकाल रहे हैं। धीरे धीरे अपनी भारत सरकार भी इस बारे में जोर दे रही है और प्रधानमंत्री जी का तो बहुत ज़्यादा है कहना कि कम से कम युवाओं में खेल का अत्यधिक महत्व है और उसे इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 48 वर्ष है और सुबह उठते समय उंगलियों और घुटनों में अकड़न रहती है जो कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। क्या ये अर्थराइटिस हो सकता है? सीमा शर्मा का सवाल आया है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण हैं। शुरू में जब ये बीमारी शुरू होती है, स्पेशली ये उम्र 20 से 30-35 साल तक के समय होती है जी। उस समय शुरू में अकड़न रहती है उंगलियों में, सुबह उठते ही गिलास या लोटा पकड़ने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जो दिन उगता है समय के साथ स्टिफनेस कम हो जाती है। लेकिन यदि अपन ध्यान नहीं देंगे तो ये बदल जाती है दर्द में, सूजन में और दैनिक जीवन के काम करने में परेशानी होने लगती है। इसलिए उचित समय पर चिकित्सक की सलाह लेकर, जांच कराकर शुरुआत में ही दवाइयाँ या उपचार ले लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार या फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार आपको व्यायाम भी करना चाहिए।
ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। शुरुआती बीमारी के लिए डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट भी आते हैं जो आगे बीमारी को बढ़ने में रोकते हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। हालांकि उनसे शुरुआत में दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, अगला सवाल मोहनलाल ने पूछा है, मेरी उम्र 55 वर्ष है और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय घुटनों में तेज दर्द होता है, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या आराम करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है? ये तो बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है कि आराम तो जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे ज़्यादा और जोर नहीं डाल सकता। इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। व्यायाम का जो जीवन में महत्व है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए आराम तो आपको करना ही नहीं है। यदि आपका वजन ज़्यादा है और कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं या इस तरह की काम करते हैं जिसमें लगातार बैठने की आवश्यकता है जी, तो आपको कम से कम 40 से 45 मिनट व्यायाम करना है और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर घुटनों में क्या व्यायाम करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब या सोशल मीडिया उसमें आप ध्यान न दें ज़्यादा और अपने विवेक के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट जो बताए वो व्यायाम करें, नियमित रूप से करें। कम से कम सप्ते में 5 दिन तो करना ही है आपको। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया एक्सरसाइजेज जो है वो आपको रेगुलर रखनी चाहिए, भले थोड़ी सी देर के लिए करिए लेकिन कुछ ना कुछ व्यायाम करते रहिए, उससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा। डॉक्टर, हम कई बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जब व्यक्ति रात को सो रहा होता है तो इसको हम हिप्निक जर्क बोल सकते हैं मेडिकल की भाषा में। सोते सोते अचानक से ऐसा लगता है कि हाथ पैर में झटका आ रहा है या बहुत तीव्र एक पेन महसूस होता है, कई बार उससे नींद भी टूट जाती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? साधारण भाषा में जो आम लोग बोलते हैं उसको बाएटा कहते हैं एक्चुअली। बाएटे में क्या होता है, सोते सोते ही बहुत तेज दर्द होता है और पैरों में या हाथ में कहीं पे भी हो सकता है, कुछ समय के लिए लेता है और वो बाएटे की वजह से पैर या हाथ सीधे भी नहीं होते। मरीज बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाते। समय के अनुसार मालिश करके या अपना आप ही स्वतः ही वो ठीक हो जाता है। इसमें बहुत तेज दर्द भी हो सकता है जी, तो इसमें विटामिन्स की कमी से हो सकता है या कुछ बीमारी से भी हो सकता है। यदि पेन नहीं आता और खाली इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जी, तो उसमें एक तरह की मिर्गी का दौरा भी हो सकता है। तो फिजिशियन या आपके पारिवारिक चिकित्सक से सलाह लेकर जांच कराएं और उचित दवा लें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी रहती है, ठंड के मौसम में दर्द बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कविता वर्मा का ये सवाल आया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बीमारी गठिया की भी हो सकती है, ये आनुवांशिक होती है, महिलाओं में कॉमन होती है, 25 से 35 साल के बीच में अक्सर होती है जी। तो आप टेस्ट कराकर चिकित्सक से सलाह लेकर उचित दवा लें ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़े। नहीं तो ये कई बार ध्यान नहीं देते हैं तो बीमारी गठिया में पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है और सामान्य काम करने में भी परेशानी होती है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर हम देखते हैं कि आजकल जो यूथ है वो जिम जाते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस करते हैं, वजन भी उठाते हैं, तो कई बार बैक पेन की शिकायत उन्हें आ जाती है, लोअर बैक पेन से लेके कई बार बहुत ज़्यादा मसल पुल्स भी हो जाते हैं, तो इसके लिए भी कोई समाधान हो सकता है? जिम जाना अच्छी बात है जी, लेकिन ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करना, ज़्यादा व्यायाम करना, ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाना या जिम का जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है ये कर लें वो कर लें, नहीं। सबसे पहले आपको वार्म अप होना है 10 से 15 मिनट तक। और यदि आप वेट उठाना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो पहले कम वेट उठाएगा 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, फिर वेट को धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। और लगता है आपको बैक पेन है तो जिम नहीं जाएं, बैक पेन की एक्सरसाइज करें, दवा लें, कुछ दिन के लिए ब्रेक दे दें, फिर पुनः जिम जा सकते हैं। लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, जिम जाने से पहले और जिम करने के बाद। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप भी रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं तो एक इंटरवल्स पर अपनी बॉडी को आदत डालें, एक साथ बहुत सारा वजन ना उठाएं।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न सुरेश कुमार ने पूछा है, मेरी उम्र 65 वर्ष है और मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया है कि बैठना उठना मुश्किल हो गया है। क्या ऑपरेशन ही आखिरी इलाज है? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। यदि आपको दैनिक दिनचर्या में परेशानी हो रही है, बिल्कुल नहीं चला जा रहा, बिस्तर से बाथरूम जाने में भी परेशानी हो रही है और कुछ समय लग रहा है और लगता है कि बाथरूम अंदर ही आ जाएगा जी, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपना घुटना बदलवा लें। पहले, आज से 15 साल पहले ये एक बहुत बड़ा सर्जरी हुआ करता था और 2 टायर सिटीज में यूजुअली अक्सर होता नहीं था, आदमी को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब हर जगह करीब करीब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी घुटनों को बदलने की प्रक्रिया, डॉक्टर बहुत होशियार हो गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आराम से होता है। और बदलने के बाद, कसरत करने के बाद उसकी नियमित दिनचर्या वो कर सकता है और घुटने की जो बदलते हैं उसकी लाइफ करीब 15 से 20 साल होती है जी। आजकल दोनों घुटनों का भी साथ में ही ऑपरेशन किया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यदि आपके दोनों घुटनों में है तो दोनों घुटनों को ही बदलवा दीजिएगा, क्योंकि यदि एक घुटने को बदलाया और दूसरे के लिए वेट की तो दूसरा घुटना भी आपका समय के साथ खराब हो जाएगा और जिसको रिप्लेस किया है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह से सर्जरी करा लीजिएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि कई बार लोग ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस को लेकर बहुत असमंजस में रहते हैं, आखिर इन दोनों में क्या अलग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जी एक पैथोलॉजिकल टेस्ट है और डायग्नोसिस है, जबकि आर्थराइटिस डॉक्टर देख के बताता है आपको आर्थराइटिस है। और इसमें घुटनों में दर्द हो सकता है, सारे शरीर में दर्द हो सकता है, सारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, ये सब हो सकता है। उसका निदान डॉक्टर देख के पता करता है कि ये गठिया की बीमारी है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या एनकाइलोडिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या यूरिक एसिड ज्यादा उसकी वजह से है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस वो है एक साइंटिफिक टर्म है जी। उसके हिसाब से आपके हड्डियों या बोन्स में कैल्शियम की कमी है और हड्डियां बिल्कुल पोरस हो चुकी हैं। जो एक्सरे में हड्डियां सफ़ेद दिखती हैं वो सफ़ेद नहीं दिखती हैं, हल्की सफ़ेद दिखती हैं या ब्लैक दिखने लग जाती हैं। और एग्जैक्ट इसकी डायग्नोसिस तो एक दूसरा महंगा टेस्ट होता है उससे हो सकती है, लेकिन एक्सरे से भी पता लग सकता है। महिलाओं में स्पेशली रजोवृत्ति या मीनोपॉज के बाद में ये कॉमन है, इसलिए आपको समय समय पे डॉक्टर की सलाह के साथ विभिन्न न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेने चाहिए, जिससे इसको अपन पोस्टपोन कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। आएगी तो सही, लेकिन अपन इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, कम उम्र में ही घुटने और एड़ी में दर्द रहने लगा है, क्या यह गलत लाइफस्टाइल के कारण और वजन बढ़ने के कारण हो रहा है? नेहा गुप्ता का सवाल आया है। मेरे ख्याल से उम्र आपकी कम ही होगी, लेकिन घुटनों में दर्द, आपका वजन ज्यादा होगा, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी या कुछ समाज में ऐसे काम है जिससे घुटनों में दर्द थोड़ा जल्दी हो सकता है, जैसे साइकिलिंग करना, रिक्शा चलाना या जो ऊपर नीचे ज़्यादा चढ़ना उतरना या माल का ढोना, इन सब में घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है। अन्यथा सबसे कॉमन कॉज तो फास्ट फूड और मोटापा है। यदि आपका हाइट 5 फुट या 5 फुट 1 इंच है तो आपका वजन 50 से 55 किलो होना चाहिए, लेकिन यदि आपका वजन 60 किलो है, 65 किलो है या 70 किलो है, इसमें आपके घुटने कम से कम 10 से 15 किलो वजन लगातार एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, उसका असर कहीं न कहीं तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया कि लाइफस्टाइल आपको बैलेंस रखनी चाहिए, वेट पर आप ध्यान दें। वैसे डॉक्टर, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है या बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम रहती है, हड्डियां कमज़ोर रहती है, उनको अपने खाने में विशेष तौर पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या एक हेल्दी डाइट में वो क्या क्या शामिल कर सकते हैं? हेल्दी डाइट के पहले ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें नुकसान करती हैं। जी, फास्ट फूड है, तली हुई सब्जियाँ हैं, मिठाई हैं, नमकीन है, जिनसे आपका वजन बढ़ता है, उससे बिल्कुल परहेज करें। जी।
हेल्दी डाइट में ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा हो, लेकिन विटामिन डी यूजुअली उसमें मिलता नहीं है खाद्य पदार्थों में, और अपन को धूप से ही सेवन करके लेना पड़ता है, लेकिन अक्सर कई लोगों के लिए ये संभव नहीं है। जी। रिसेंटली एक सर्वे में पाया गया कि करीब 80 से 90% आदमी या औरत में विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए विटामिन डी का सेवन करना अत्यधिक आवश्यक है। वो टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, बिल्कुल, पाउच फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं, या आप संभव हो तो 2 से 3 घंटा धूप में बैठ सकते हैं विद कम से कम कपड़े हों आपके शरीर पर, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि धूप से अन्य बीमारियां हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि विटामिन डी आप टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में लें और निश्चिंत हो जाएं। दूसरी बात आपने बताया और कौन सा फूड है, कैल्शियम अत्यधिक जरूरी है, स्पेशली जिनकी मेनोपॉज हो रखी है उन महिलाओं में, या महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, स्तनपान कर रही है, या जो महिलाएं गर्भवती हैं, उसमें कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम किस में है ये एक जानने वाली बात है। कैल्शियम आपको दूध में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, केला में मिलेगा, अमरूद में खूब मिलेगा, ये ले सकते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। सेकेंडली, अपनी जो भारतीय खाद्य है या भारतीय हैबिट है या भारतीय खाने की आदत है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, हाई कार्ब होते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, और प्रोटीन कम होते हैं। तो प्रोटीन्स की मात्रा आपके खाद्य पदार्थ में होना बहुत ज़रूरी है। आधा भी प्रोटीन अपन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं ले पाते हैं, उससे कई तरह के अपने प्रॉब्लम्स हो सकती है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है, मसल्स वीक हो सकती है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं। तो प्रोटीन में आपकी दालें हैं, सोयाबीन है, बीज की सब्जियां हैं, ये सेवन करें। डेयरी प्रोडक्ट हैं वो लें। यदि आप नॉन वेज लेते हैं, जब तो सारे नॉन वेज फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। आजकल कल्चर आ गया है वेगान्स का और नहीं, लेकिन उससे काफ़ी कमी हो सकती है अपने बैलेंस डाइट में। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। कितना प्रोटीन लेना, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना, कितना फैट लेना और कितने विटामिन लेना, ये अत्यधिक आवश्यक है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है कि जो आपकी खाने की थाली है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी जोड़ों का दर्द या कोई भी अन्य तरीके का बॉडी पेन नहीं होगा। अगला सवाल हमारा कैल्शियम से जुड़ा हुआ ही है। हरीश यादव पूछ रहे हैं, जोड़ों के दर्द में कैल्शियम की कमी कितनी जिम्मेदार होती है? क्या सिर्फ कैल्शियम लेने से दर्द ठीक हो सकता है? अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा की और उचित सवाल पूछा है हरीश जी ने। जी, कैल्शियम की कमी से अक्सर जोड़ों में दर्द नहीं होता जब तक कैल्शियम बहुत कम नहीं हो जाए। इसमें हड्डियों में दर्द होता है, और यदि कैल्शियम बहुत कम हो जाए, विटामिन डी कम हो जाए, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों में नहीं जाएगा, उससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और वो जोड़ों में भी दर्द करेंगी। इसलिए आपको दैनिक आहार में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की अत्यधिक आवश्यकता है। उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, इन सब का सेवन भी आपको करना आवश्यक है। कैल्शियम, आपकी सारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, आपका खून का थक्का कैल्शियम से बनता है, तो कैल्शियम तो आपके लिए अत्यधिक जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, अमरूद, केला, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, छाछ और दूध तो है ही है, इन सब में कैल्शियम अच्छा होता है, तो आप कैल्शियम का सेवन अपने हिसाब से कर सकते हैं। एग इज फुल ऑफ कैल्शियम, यू कैन टेक। जी बिल्कुल, और आजकल कई अच्छे सप्लीमेंट्स भी मौजूद होते हैं, आप चिकित्सक से परामर्श लेकर उन सप्लीमेंट्स का भी सेवन कर सकते हैं। अगला सवाल शकुंतला देवी ने पूछा है, जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू नुस्खे कितने कारगर होते हैं? ये सवाल भी बहुत ही आज के वार्ता में प्रासंगिक है। जी, घरेलू नुस्खे, आप एक दूसरे से बात करेंगे, घरेलू नुस्खे, डोसा है, अलवर की तरफ है, गैस बनती है, तो एक औरत दूसरे को औरत कहती है बीड़ी पीने गैस ठीक हो जाएगी। अरे भैया, बीड़ी पीने से कोई गैस ठीक होती है क्या?
ये घरेलू नुस्खा है। इसी तरह जोड़ों में नुस्खा है, एक लेडी अपने बच्चों को या दादी बताएगी खटाई खाना बंद कर दो, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो परहेज कर लो, घूमने मत जाओ, आराम कर लो। लेकिन घरेलू नुस्खों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। शिक्षित समाज में बैठे हैं हम लोग, साक्षरता काफी बढ़ गई है। दैनिक पत्रिका या कोई भी अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, टीवी को देखें और घरेलू नुस्खों को कोई ना से नो टू घरेलू नुस्खा स्ट्रिक्टली। खाली खान पान में कर सकते हैं घरेलू नुस्खा। डायबिटीज है मरीज को, मेथी के लड्डू खा रहा है, जोड़ों में दर्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई डायबिटीज बढ़ जाएगी, मेथी तो बहुत दूर की बात है। लड्डू से कोई लेना देना नहीं है। असली घी तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल तो दिक्कत करता है, इसलिए न लड्डू खाएं। एक्सरसाइज जरूर करें। हाँ, मेथी जरूर यदि आप खाते हैं रात को भिगो के कम से कम 30 ग्राम, तो ये जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन आमतौर पे घरेलू नुस्खों को जिम्मेदार ठहराकर उसके हिसाब से जीवन की दैनिक जिंदगी में ना चलें। डॉक्टर की सलाह लें या उचित माध्यम से आप अपना नॉलेज बढ़ाएं और जीवन में आगे बढ़ें। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड पर। धन्यवाद टू पत्रिका जिन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया 2 शब्द आपसे चर्चा करने के लिए। अंतिम मेरा घर ले जाने के लिए मैसेज टेक होम मैसेज यही है कि बचाव ही उपचार। यदि आपका वेट ज्यादा है, वेट कंट्रोल करें। लाइफ में एक्सरसाइज की जो महत्वता मैंने बता दी कि जॉर्ज बुश भी करते थे एक्सरसाइज या गेम्स खेलते हैं। एक कोई गेम अपना लें, कम से कम सप्ताह में 4 से 5 दिन जरूर खेलें और स्वयं इलाज ना करें। आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, उसने सोशल मीडिया में देख के अपना उपचार किया और परिणाम क्या निकला आपको पता ही है। सोशल मीडिया पे कभी ना जाएं। यदि आप जाते हैं तो उसके बारे में चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। आज के फैशन बन गया है सोशल मीडिया, लेकिन मीडिया जरूर हेल्पफुल है पर बिना चिकित्सक की परामर्श के नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद टू पत्रिका।